एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत का क्या लव जिहाद कनेक्शन है? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की और सबसे पहले लिए चलते हैं आज के पैनलिस्ट के पास। आपको आइए स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत कर रही हूं सभी का। इस वक्त मैं देख पा रही हूं मेरे स्क्रीन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जानी मानी अभिनेत्री हैं, राष्ट्रवादी अभिनेत्री प्राची अधिकारी जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जानी मानी एक्ट्रेस मानवी तनेजा जी हैं, अपने धाकड़ जवाबों के लिए जानी जाती हैं, बहुत बहुत स्वागत मानवी आपका भी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर अशफाक उल्लाह खान साहब। डॉक्टर अशफाक आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है डिबेट के माध्यम से, और कुछ ही देर में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी को भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। मैं शुरुआत प्राची, अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लगता है शायद प्राची तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मानवी, आपका पहला कमेंट। पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि डिबेट में एक दूसरे पर जिस तरीके से तू मैं वाली बहस शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद, वो परिस्थिति नहीं बनाते हुए, किसी पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए अपनी अपनी राय जरूर रखेगा। मानवी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या आप मानते हैं कि ये जो चर्चा चल पड़ी है कि तुनिशा शर्मा की मौत के पीछे लव जिहाद छिपा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रही थी और आपके सारे विजुअल्स देख रही थी, तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि बॉलीवुड का आफताब। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही कि आप आफताब को इससे कंपेयर कर रहे हैं। आफताब ने कहा एक हिंदू लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रीजर में डाल दिया, और यहाँ पे ये ऐसी चीजें भी नहीं है और आप उससे कंपेयर करें। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। सुदर्शन न्यूज को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम टॉपिक को और आफताब को इस इंसिडेंट से ना जोड़े। अब आ जाती हूँ मैं मुद्दे पे। देखिए, क्योंकि आपने पहले रिएक्शन सुदर्शन न्यूज के पे और उसके स्लग पर दे दिया है, तो आपने अगर रिपोर्ट देखी हो तो मेरा ओपनिंग रिमार्क भी आपने जरूर सुना होगा, और इस नाम को लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था मेरे ओपनिंग रिमार्क में स्पष्ट कर दिया था मैंने कि आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए, लेकिन शीजान ने तुनिशा के सपनों के टुकड़े किए, और उसी को कंसीडर करते हुए हम लोगों ने ये नाम दिया। इसलिए जब भी कोई नाम चुना जाता है, पहली बात मानवी, पहले जब कुछ नाम चुना जाता है और हम जब डिबेट्स रखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क जरूर होते हैं। बिना तर्क के कुतर्क करने के लिए हम यहाँ सामने नहीं आते। और अब आ जाइए जरा मुद्दे पर, सुदर्शन न्यूज से थोड़ा अलग निकलकर अब आप मुद्दे पर आ जाइए। जी, मुद्दे पर आ जाइए। लावनी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आवाज, लेकिन जरा मैं मानवी तनेजा से, क्योंकि बात शुरू हो चुकी है, इसलिए उनका पहला कमेंट ले रही हूँ कि क्या मानवी आप मानती हैं कि तुनिशा की जो आत्महत्या हुई है, तुनिशा की जो मौत हुई है, उसका लव जिहाद कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि देखिए लव जिहाद वहां होता है जहां पे आप अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाएं। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के बाद आप उसी से दोस्ती करें, और उसके बाद धर्म परिवर्तन की बात और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे ये चीज नहीं हुई। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ कि दोनों का अफेयर है। कुछ भी साबित नहीं हुआ, जांच का विषय है, बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेने हैं। तीसरी बात ये कि आपने तुनिशा की मां का स्टेटमेंट सुना है? उनकी मदर का स्टेटमेंट सुना है? नहीं है। देखिए, वो बातें हैं जो फैक्ट्स रखी जाए और जो तथ्य पे फैक्ट जो रखे जा रहे हैं उनमें बयानों का बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। एविडेंस बयानों को माना जाता है। मानवी, एविडेंस बयानों को माना जाता है, और अगर उस लड़की की मां अगर ये बयान दे रही है तो उस बयान का महत्व समझिए। ये हम या आप नहीं कह रहे हैं, ये तुनिशा की मां कह रही है कि शीजान ने धोखा दिया, वो रिलेशन में थे, उसका अलग लड़की से कुछ अफेयर चल रहा था। ये सारा स्टेटमेंट उनकी मां के द्वारा दिया गया है। मानवी, अगर आपकी इस बात पे अगर आपकी इस बात पे कुछ भी थोड़ी फैक्ट्स पे सच्चाई है, तो उस वक्त कहाँ वो बयान गया था जो सुशांत सिंह के बाप ने बोला था कि मेरे बेटे को ये लड़की खा गई है, रिया को, उसको तो कटघरे में किसी ने नहीं रखा, उसको तो अंदर किसी ने नहीं रखा। यहाँ पे साफ साफ बात है, ये लड़का मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान को हिंदुस्तान में जीने की इजाजत ही नहीं है, इसीलिए सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अब दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बता दूं कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, ज्यादा जीने की छूट है यहाँ पर, इस कदर यहाँ पर आत्मसात किया गया है कि 2% से 20 करोड़ की आबादी है। उस लड़के ने तो कुछ कहा नहीं। शैतान ने क्या किया? शैतान ने ये बोला कि मुझे आप आ जाइए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पर आइए। क्योंकि आप देखिए बोलने नहीं देंगे, इसलिए ऐसे नहीं चलेगा कि लेफ्ट भी आपका, राइट भी आपका।
तब से आपने बोल रहे हो। मुझे बोलने, क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ बीच में ओके 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड 30 सेकंड्स कंप्लीट। देखिए अभी जांच होनी बाकी है। आप जब सेट पे जाते हैं, आपके को स्टार्स होते हैं, पैनल होते हैं, जो भी आपके को वर्कर्स होते हैं, उनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ये लद्दाख भी गए शूटिंग पे और वहां पे भी इनका एक अलग बॉन्ड था। लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती है, वो अपने विजुअलाइज कर लेती है दिमाग को। लड़के ने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, लड़के ने कोई नहीं कहा था, और अगर कमिटमेंट थी, अगर क्योंकि अभी जांच का विषय है, तब भी कोई गारंटी नहीं है। शादी के बाद लोग अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं। यहाँ तो शादी भी नहीं हुई, या तो कोई जहाँ तो झूठ बोल करके भी उसने अप्रोच नहीं किया। यहाँ अभी कोई बात साबित नहीं हुई, हम सीधा कंक्लूजन पे लव जिहाद आ गए। अब यही अगर उल्टा कर देते आप, अगर शहजाद फांसी लगा लेता, जो भगवान ने करे शहजाद फांसी लगा लेता, तो आप क्या लड़कियों को कटघरे में डालते? आप बोलते कि लड़की नहीं बोलते बिल्कुल भी, मुसलमान है, मानवी आपके पूरे के पूरे आपको पूरा मैंने 2 मिनट दिया और आपकी पूरी बातों को भी सुन लिया, लेकिन प्राची आपने भी सुना मानवी की बातों। उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने पहले तो सुदर्शन ने जो स्लग दिया, बॉलीवुड का आफ्ताब, वो मानती नहीं है शीजान को। शीजान बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा पाक साफ कहना चाहिए शीजान। मानवी की अगर पूरी डिस्क्रिप्शन को देखा जाए, कोई भी गलत धोखा नहीं, कोई भी गलत तरीका नहीं, जबकि तुनिशा की मां साफ साफ ये कह रही है कि धोखा दिया गया मेरी बच्ची को, मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और यहां पर जिस तरीके की बातें मानवी ने की, क्या आप भी इस बात को मानती हैं कि क्या तुनिशा की मौत का लव जिहाद से कोई कनेक्शन नहीं है? प्राची, मैं देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी जी। मैं जो सोचती हूँ और जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है। अब आप देखिए, वो लड़की का आप गणेश विसर्जन का फोटो है, उसमें वो लड़की वो पहना हुआ है, निकाब पहना हुआ है, और वो लड़के ने तिलक तक नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसा क्यों है एक तरफा कि वो लड़की को निकाब पहना रहा है और निकाब पहन के गणपति पूज रही है? तो ये कौन सा सेकुलर प्रेम था? दूसरी चीज, एक चीज और, कि आप जब प्रेम करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उसके साथ ऑब्वियसली कमिटमेंट होती है। कोई लड़की ये नहीं कहती कि तुम मुझे इतनी बजारू, कोई लड़की नहीं होती कि मुझे यूज कर लो, थ्रो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 20 साल की थी, अब वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि इसको तो दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो मुसलमान है। और अगर तुम फैक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो उसकी मां को पहले पता लग गया था, 15 दिन पहले उसकी मदर को पता था कि वो परेशान है। 15 दिन पहले उसकी मदर उसको डायरी अटैक आया 16 दिसंबर को, डायरी अटैक जो है वो लड़कियां हैं 18 घंटे काम कर पाते हैं, और उसके बाद और जब उसकी छोटी है तब उसे क्यों नहीं कर रहा है? आपको कह रहा है कि मैं इससे छोटी है, क्या आपको उसके कमरे में एक सेकंड आप दोनों एक साथ बोल रहे हो, आप दोनों एक साथ बोल रही हैं, इसलिए आप दोनों की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। मानवी एक सेकंड, पहले उनका कमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को आमने सामने करूंगी, क्योंकि एक साथ बोलने पर आप दोनों की आवाज क्लियर नहीं हो रही थी। प्राची, कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए, जब 18 घंटे आप किसी के साथ काम करते हैं, आपके बीच में एक लगाव होता है, ये बात सही है, लेकिन जानबूझ के आप अपनी कास्टिंग ऐसे ही रखिए कि जिसमें सारे मेन लीड में हिंदू मुसलमान लड़के हों और हिंदू लड़कियां, और अगर हिना खान जैसे अभिनेत्री हो तो उनको आप सीधी सारी हिंदू बहू का रोल दे दीजिए, ताकि उनके 3 साल जो है करोड़ों कमाने में लग जाए, और बाकी जो हिंदू लड़कियां हैं उनको आप ये इश्क कबूल है और ये सब है, उसमें सारी आप हिंदू लड़कियां रखिए। और आप कह रहा है पुलिस बयान में, वो आदमी कि मुझसे छोटी थी, श्रद्धा वाला कांड हुआ इसलिए मैं दूर हो गया। जब वो उसको 3 महीने तक सोशल कर रहा था और ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, शारीरिक संबंध बना रहा था, तब उसको नजर नहीं आई। ठीक है मानवी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आज जो तर्क दिए जा रहे हैं शीजान की तरफ से कि वो उम्र में छोटी थी, तो फिर तो 3 साल से 3.5 साल से अगर अफेयर चल रहा है तो उम्र का लिहाज तो उस वक्त भी होना चाहिए था। 6 महीने पहले इनका सीरियल शुरू हुआ है, 6 महीने पहले इनकी शूट हुई है, 3-3.5 साल तो मैं आप ही से सुन रही हूँ, इससे पहले मैं 6 महीने का ही सुन रही हूँ, उससे पहले लद्दाख। चलिए आपसे आपकी बात मान लेते हैं, तो 6 महीने पहले भी क्या किया नहीं पता होगा शीजान को कि उम्र क्या है तुनिशा की? देखिए, ये तो अभी दबाव में उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी पुलिस की जब जांच हो जाएगी, जो चार्जशीट जब वो जमा कर देगी, तब पता लगेगा, क्योंकि अभी तो यही क्लियर नहीं हो रहा कि वो सुसाइड है
क्योंकि पुलिस, एक मिनट, मुझे एक फैक्ट की बात भी बोलने दीजिए प्राची जी, मुझे एक फैक्ट की बात बोलने दीजिए। मुझे पता है पहना हुआ है, अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये सुसाइड है कि नहीं, क्योंकि सुसाइड जब आप उसके कमरे में जाकर यहाँ पे लेजिटिमेट मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स क्लियर नहीं आया पोस्टमार्टम में, फ्लूइड्स निकलते हैं जब आपकी डेथ होती है। अगर आप सुसाइड करने को करते हैं, लिखे होना वो भी होता है। क्या कहना चाहते हो आप मानवी पर, क्या कहना चाहती हैं? जो जिस तरीके से बॉडी मिली, जिस तरीके से बॉडी मिली, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कॉल्स डिटेल्स निकालेंगे, लैपटॉप प्राची और मानवी को आमने सामने कीजिए। एक मिनट, मैं आपसे एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, बहस नहीं करनी, मैं आपको एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। पॉइंट, अगर अमेरिका वगैरह में भी, विदेशों में भी कहीं किसी का किसी और ने गला दबाया होता है तो एक जद्दोजहद करते वक्त एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, ये एक साइंस है। वही तो कह रही हूँ प्राची, गला दबाता है अपने आपको बचाव करती है, तो वो बचाव करने में एक एसिड रिलीज होता है, वो कौन सा है, क्या है जाने। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर किसी ने गला दबा दिया, टांग दिया, पैसे का बल है, तो कह दिया जाता है कि लड़का कंसेंट है, फिर टीचर हटाया जाती है उनकी गुर्गियां बचाने के लिए। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि अभी तो यही नहीं क्लियर हुआ कि ये सुसाइड है या मर्डर है, और मर्डर भी किया है तो किसने, क्या पता कमरे में जाके, इसके कमरे में जाके सुसाइड करा, घर में कर लेती। ठीक है, डॉक्टर अशफाक और विनोद बंसल जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है प्राची, मानवी, आप दोनों ने अपने अपनी बातें रख ली हैं, फिर से मैं आप लोगों को मंच दूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ क्योंकि विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, लगातार अगर आप देखिए कि इस तरीके के केसेस जब लगातार सामने आ रहे हैं, तो इस केस में भी लव जिहाद को सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि तुनिशा भी लव जिहाद का ही शिकार हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे सहमत नहीं है। विनोद बंसल जी, लेकिन इसके अंदर लगातार बढ़ती लफ्जियात की घटना है, और जो बॉलीवुड के भाईजान जिस तरह से बॉलीवुड के बलात्कार में लगे हुए हैं, और उनके प्रसर में चलने वाली ये जो इस्लामिक जिहादियों की गैंग, ये लगातार सक्रिय है। आप देखिए कि इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आखिरकार हिंदू बेटियां ही इस लफ्जियात के शिकार क्यों होती हैं। आखिरकार हिंदू बेटियों को ही मरने के लिए क्यों छोड़ा जाता है या उनको मार दिया जाता है? कहीं इसका उल्टा देखा है क्या? कहीं नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात यह कि आप देखिए कि लफ्जियात है कि नहीं है, ठीक है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि देखिए ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के एंड की बात है, लेकिन ये भी अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। और क्या ये में तो मुझे याद है जब श्रद्धा मर्डर केस की जब पहली कड़ी शुरू हुई थी, उस वक्त भी जब पूरा मामला सामने आया था तो बहुत सारे लोगों ने लव जिहाद से डिनाई कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कड़ी दर कड़ी सामने आई है, वही लोग जो डिनायल मोड में थे वो एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, ये लव जिहाद का ही मामला है। जी, ये बात तो हम भी पिछले एक दशक से कम चिल्ला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और सुदर्शन न्यूज पूरा, कि आखिरकार ये लफ्जियात की जो विभीषिका है लगातार बढ़ रही है। इसको अगर नहीं रोका गया तो देश के अंदर बहुत बड़ा एक एपिडेमिक फैल जाएगा, और वही एपिडेमिक का रूप अब ये लफ्जियात ले रहा है। अभी हमने 15 दिन पहले ही 420 केसेस की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने जारी की थी, जो कि मात्र 5% ऑफ द टोटल केसेस होगा मुश्किल से। और आप देखिए कि अभी लगभग 30 ऐसी बेटियों की हत्याएं, नृशंस हत्याएं अपने परिवार के साथ की जा चुकी हैं जो लफ्जियात की शिकार थी। अब इस केस में अगर आप बात करें तो आप देखिए कि लव जिहाद का शिकार क्या बॉलीवुड कम है क्या? मुझे बताइए, बॉलीवुड की कितनी अभिनेत्रियां इसमें अभी तक इसका शिकार बन चुकी। लेकिन क्या है कि क्योंकि लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी कोई पहले इस्तेमाल नहीं करता था, हमें भी शायद उतना लव जिहाद के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए नहीं बताया। तीसरी बात, ये कोई कानून नहीं था इस बारे में, इसलिए नहीं हो पाया। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा कि अब आवश्यकता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग लफ्जियात के और धर्मांतरण के विरुद्ध कानून होना चाहिए। यानी धीरे धीरे ये सोशल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डॉक्टर अशफाक, अब आपके पास आते हुए कि परिस्थिति की तरफ अगर देखा जाए तो ये बातें कहना कि धोखा दिया गया तुनिशा को और तुनिशा ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके सपने चूर चूर हो गए थे, और फिर लव जिहाद का एंगल आ जाना, लव जिहाद से उसकी मौत को जोड़ देना, आपका रिएक्शन डॉक्टर अशफाक? सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूं तुनिशा के परिवार के साथ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, और अब तक अभी जांच चल रही है। सच सामने जांच के बाद आएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन जो है आप लव जिहाद से मसला जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी का कौन सा लव जिहाद है?
उनका परिवार ये खुशहाल क्यों है? लफ्जियात को समझ नहीं पाएगी, लफ्जियात होता क्या है? नहीं सर, ये आप गुमराह कर रहे हैं। जहाँ लफ्जियात की बात आती है तो तुम शाहनवाज को पकड़ के बैठ गुमराह जाते कर हो। रहे हैं लोगों डॉक्टर को। अशफाक अरे भाई, विनोद जी को हमने हमने गुमराह सबमिट कर रहे कराएंगे। हैं। आखिर शाहनवाज हुसैन मुझे और बताइए, मुख्तार अब्बास शहनवाज नकवी का कौन सा हुसैन ने लफ्जियात है? कभी अपनी बीवी को कौन मारा सा क्या? लफ्जियात है? उसके 35 टुकड़े शाहरुख किए खान, क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? शाहरुख खान, और आमिर खान, ये जो करीना लफ्जियाती को कपूर प्रोत्साहन देने खुशहाल वाले रह रही लोग है। हैं, वो अरे लगातार जो है उनको प्रोत्साहन प्रसार दे रहे हैं, अरे और उसको आप आंख मूंद के स्वीकार करना चाहते हो क्या? जरा सच्चाई हजम कीजिएगा, सुनिएगा। जोधाबाई अकबर के साथ वो कौन सा लफ्जियात था सर, बताइए आप हमें। और अगर अरे वो तो ऐसा उठा के ही लाया है, था जबरदस्ती यार, कैसी बात करो? किससे किसको कंपेयर कर रहे हो आप? किसको कंपेयर कर रहे हो आप? मोहब्बत से हुआ है। आप जोधाबाई और अकबर का क्या मेल है, मुझे बताइए। अकबर एक दुर्दांत आतंकवादी था चला, और ये जो है ना वो दुष्ट राजा था, राजाओं की औलाद, दुष्टों की औलाद था वो, और आप उसको महान बता रहे हो। ये आप महान बता सकते हैं, देश में महान बता सकता। आप मुझे बताइए कि ये जोधाबाई के साथ में मैटर बनने हैं। क्या कुछ नहीं किया उसने? ऋतिक रोशन सुजैन खान, आज सुजैन खान डिवोर्स लेकर घर बैठी हैं, तो आज अगर जो सुसाइड करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ऋतिक रोशन इसका जिम्मेदार होगा। ये गलत फहमिया और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप अरे भैया, ऋतिक रोशन ने कभी उसको मारा क्या? बताओ ना, उससे 35 टुकड़े किए क्या? पटौदी परिवार उसको मर्डर किया क्या? उसको मौत के घाट उतारा क्या? उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया क्या? जिया खान पे क्या ऋतिक रोशन ने नहीं किया। जिया खान मुसलमान थी, डाइवोर्स अलग चीज है। जिया खान मुसलमान थी या नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में? किस पे आप आरोप लगा? सूरज पंचोली के लड़के पर, लेकिन उसको कोई नहीं उठाता, उसको कोई नहीं कहता, क्योंकि वो मुसलमान थी। देश में आज दहेज के नाम पे शादीशुदा लड़कियों को मारा जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई बात मुसलमान की नहीं है, बात जिहाद की और मुस्लिम हिंदू के हत्या की है। अच्छा, डॉक्टर हिंदू की जिस तरह से हत्या और उसको मौत के मुंह में धकेलने का काम हो रहा है, वो लफ्जियात है। डॉक्टर अशफाक, एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है डॉक्टर अशफाक, ठीक है, आपको और विनोद जी को मैंने आमने सामने कर दिया, आप लोगों ने मंच भी ले लिया। डॉक्टर अशफाक, एक सवाल मेरा आपसे है, और मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि अब आप तर्कों पर डिबेट करते हैं, इसलिए कुछ एक लंबी फहरिस्त है मेरे हाथ में, शायद मैं पढ़ने लगूंगी तो बहुत समय निकल जाएगा। मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर जरूर दिखाते रहें, पैनल में ये कहूंगी कि मेरे पास इस वक्त एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, जिसमें मैं आपको कुछ नाम अभी पढ़ के सुना रही हूँ। स्वाति अजमेर की रहने वाली थी, मार्च 2022 में अरशद ने चाकू से काटकर उन्हें मार दिया। नेहा दिल्ली की रहने वाली, नवंबर 2019 में लुकमान ने हत्या कर सूटकेस में पैक कर दिया। निशा बरेली की रहने वाली, अक्टूबर 2021 में इकबाल ने गला दबाकर हत्या कर दी। कीर्ति जान गुना की रहने वाली, जुलाई 2021 में वसीम की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी। नीलम अहिरवार छतरपुर की रहने वाली है, जुलाई 2021 में झांसी में तालिब ने जहर देकर मार दिया। ऐसी ये 30-35 कुछ फेहरिस्त है मेरे पास, ये लंबी, और इस वक्त हम इस स्क्रीन पर लगातार इसे दिखा भी रहे हैं। ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इन परिस्थितियों को अब आप कह सकते हैं कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती? ये मोहब्बत और प्रेम जिसकी बात अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मोहब्बत और प्रेम में ये काट कर फेंक देना, सूटकेस में पैक कर देना, बैग में पैक कर देना, 35 टुकड़े कर देना। रेबिका की हत्या अभी किस तरीके से की गई? चमड़ी उधेड़ दी गई थी साहब, चमड़ी उधेड़ कर हत्या की गई। ये जो परिस्थिति बनी, इसको क्या कहेंगे आप डॉक्टर अशफाक? देखिए मैडम, आप एक तरफा बात कर रही हैं। नहीं, मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ इस पर। आप एक तरफा राय दे रहे हैं, अगर तो मैं इस पर आपसे बात पूछ रही हूँ, आपकी राय इस पर बताइए ना। आप गाजियाबाद के आफ्ताब की भी बात करिएगा कि उसको काटकर सूटकेस में पैक कर रख दिया गया था। आप उस डॉक्टर अशफाक, लिस्ट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ फहरिस्त खत्म नहीं हो रही है। छोटी है लावनी, ये लिस्ट तो भी छोटी है, बिल्कुल ये छोटी लिस्ट है, ये सेलेक्टिव लिस्ट मेरे पास है। अगर नाम लिखने पर आ जाऊंगी तो पूरे के पूरे 24 घंटे चैनल में मुझे सिर्फ नाम दिखाने पड़ेंगे। डॉक्टर अशफाक, एक तरफा सवाल मेरा नहीं था, जवाब आपका एक तरफा आ रहा है। आपके सवाल जो थे मैंने विनोद जी के सामने रख दिया, मैंने आप दोनों को एक बार भी टोका नहीं, क्योंकि आपके कुछ सवाल जायज थे, लेकिन मेरा सवाल जब जैसे ही आया आपका जवाब एक तरफा हो गया, आप सिलेक्टिव हो गए, आप सिलेक्टिव हो गए। लोग हैं लावनी, उनसे उम्मीद मत करो, ये जमीयत के लोग हैं, ये सजा याफ्ता आतंकवादियों आप नामों पर कुछ नहीं बोल पा रहे।
25 साल पहले। अरे मैडम अच्छा एक एक करके प्लीज आप सभी एक एक करके, आप सभी आवाज क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो रही है, एक एक करके। मानवी आई एम जस्ट कमिंग टू यू प्लीज एक एक करके। डॉक्टर अशफाक जल्दी से 20 सेकंड में पूरा कीजिए। प्राची आपके पास आ रही हो, फिर मानवी आपके पास आती हूँ। देखिए मैडम, ऐसा जहाँ भी होता है किसी भी धर्म के जरिए होता है वो गलत है, लेकिन एक धर्म किसी भी धर्म के जरिए लव जिहाद को तो कानून, यहाँ तो कोर्ट में भी लव जिहाद का मुद्दा उठ गया है, यहाँ तो NIA भी लव जिहाद की बात कर रही है, PFI को बैन किया गया, उसमें एक बड़ा आधार लव जिहाद को बनाया गया। यहाँ पर किस तरीके से केरल में लव जिहाद का पहला केस आया था, दुनिया इसका एग्जाम्पल देती है। इस्लामिक मुल्कों में लव जिहाद का जिक्र छिड़ने लगा है, वैश्विक मंचों पर लव जिहाद हो रहा है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर अशफाक? नाउ यू आर सेलेक्टिव। मैंने तो टोटल बात की थी, मैंने टोटलिटी में बात की थी, और इसीलिए विनोद जी से जो आप प्रश्न कर रहे थे, कुछ प्रश्न जायज थे, मैंने उस पर एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मेरे प्रश्नों पर आप सेलेक्टिव हो गए। प्राची देखिए ये वही लोग हैं जो जमीयत के जैसे लोग आते हैं ना, अहमदाबाद ब्लास्ट में जो सजा याफ्ता कैदी हैं, जिनको उम्र कैद या फांसी मिल चुकी है, उन लोगों को ये बचाने वाले जो एडवोकेट आते हैं, उनमें से ये एक इनका ये ब्रदरहुड है कि उम्मा का कंसेप्ट है कि कोई मुसलमान कितना भी गलत हो, उसको बचाने के लिए दूसरा मुसलमान आएगा ही आएगा। एक मुसलमान चाहे कितना भी अपराध कर ले, वो अकेले में बोलेंगे, लेकिन सामने नहीं बोलेंगे। आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, आप गोडसे के मानने वाले लोग हैं, आप गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं, आप गोडसे के मानने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, आप गोडसे के मानने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। देशभक्ति लड़की का ऐसा हुआ, इनको क्या पता है? अरे एक उम्मा का कंसेप्ट है, अगर अरब का मुसलमान पहले अपनी मानसिकता ठीक करिएगा, पहले आप अपनी मानसिकता ठीक करिएगा, वो भाई है, इसलिए हम और ये बचाएंगे। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान आप इनकी जगह पे समझ चुकी हूँ, हिंदू लड़कियां कोई समझ नहीं सकती, और इनका कटना और मरना निश्चित है, इनके चंगुल में आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, आप दोनों ने एक शब्द लिया, मानवी मैं आपके पास आ रही हूँ। एक अब क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था ये सब कुछ मेंटल होता है, ये सब कुछ मानसिकता पर निर्भर करता है, ये एक सामाजिक परिस्थिति जो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके बाद ये स्थिति बन जाती है। सामाजिक समस्या अब कानून के दहलीज तक अगर पहुंच गई है और देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर इस पर संजीदगी दिखा रहा है, गंभीरता दिखा रहा है, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की चर्चाएं अब एकजुट होकर यूनानिमस वॉइस की जब हम बात करते हैं, वो यूनानिमस वॉइस लव जिहाद पर आनी चाहिए, तब जाकर इस परिस्थिति पर एक पॉजिटिव डिबेट हम कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही होगा। पॉजिटिव ही कर रही हूँ मैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ लव जिहाद आप कह रही है, वो 25 साल पहले क्या हुआ था जब तंदूर हत्याकांड था, 25 टुकड़ों में डाल करके तंदूर में डाल दिया था, काटा और तंदूर में डाल दिया। उस वक्त लोग जो ये बैठे हुए हैं इनकी बोलती बंद हो जाती है, किसी और एंगल में तो ऐसा नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं। तो लिस्ट देखिए ना, मानवी लिस्ट देखिए, हमेशा जो ग्रेटर होता है उस पर चर्चा होती है, लेसर पर चर्चा नहीं होती, ग्रेटर पर चर्चा होती है। आप लिस्ट देखिए, ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मानवी, ये कहानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नाम लाते हैं, का नाम लाते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। यहाँ पे उसने 2-3 हिंदुओं ने क्राइम कर दिए, हिंदू ने जिहाद किया, हिंदू ने क्राइम करा, तो ये पूरे इंटरेस्टेड नहीं था, ये है इनका। इसीलिए हमारे हालत जजीनी जैसी लड़कियों जैसी ना हो, तो देख लेना आप अल हिंद की लड़की 2 दिन बेची जाती थी ना अफगानिस्तान की जेल के, आज भी वो केरला की लड़कियां बंद है जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं, बदला लेना चाहती है। उनको मुसलमान लड़के आगे लगे थे, ईसाई लड़कियों, ईसाई जिहाद है, क्या जाने लव जिहाद हो रहा है। कालागुरी पे मैंने शूटिंग की है, मैं आपको बता दूं, कालागुरी में शूटिंग करी है, माहौल आप देखेंगे ना, देखते दंग रह जाएंगी। वो उसके अच्छा होना क्या चाहिए, ठीक है, एलिगेशंस को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, जल्दी से जरा 10 सेकंड तीनों मेहमानों को देते हैं, जल्दी से जरा स्क्रीन पर लेकर आइए 10 सेकंड में। होना क्या चाहिए मानवी, आप ही बता दीजिए, होना क्या चाहिए फिर ऐसी परिस्थिति में? आप बार बार कह रहे हो लव जिहाद जैसी चीजें नहीं है, लेकिन अगर लड़कियां मर रही हैं, उन्हें काट दिया जा रहा है, वो आत्महत्या कर रही हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो फिर होना क्या चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए यहाँ लव जिहाद नहीं है। अब वो लड़की 15 दिन पहले डिप्रेस थी, एंजाइटी अटैक आया था, उसको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी, वो बीमार थी।
अगर उसका इलाज करा लेते, उसको देखिए वो दूध पीती बच्ची तो थी नहीं, दूध पीती बच्ची नहीं थी, 14 साल की उम्र से काम कर रही थी, बहुत मैच्योर एडल्ट थी, चाहे 20 साल उसकी उम्र थी, लेकिन 14 साल से जो काम कर रहा है और शीजान इनोसेंट है, काफी शीजान इनोसेंट है, वो उम्र में बड़ा है, वो बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता, वो एक लड़की के साथ अफेयर में था, लिव-इन में रह रहा था, उसकी वजह से मौत हो जाती है, एंड ही इज वेरी मच इनोसेंट। आप ये कहना चाह रही हैं? मां को आगाह करना चाहिए था, गलती ही इज वेरी मच इनोसेंट, ये आप कहना चाह रही हैं? ठीक है प्राची, मेरी सहानुभूति श्रद्धा के साथ है, लेकिन यहाँ नहीं है इतनी। मैं सीधे से बोल दूं, अगर कोई लड़का किसी को बहकाता है, अगर आपको ही मैं कह दूं मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने धर्म और रीति रिवाज में ले आऊंगा, कुछ दिनों के बाद कहूंगी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आपको पूरा यूटिलाइज कर दो, ये मेंटल बनाने वाला ये बॉलीवुड का नेक्स्ट हो जाएगा, इसको लंबी बीमारी बताइए। विनोद बंसल जी, आप लोग तो बहुत लंबा काम कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा अभी श्रद्धा को न्याय पूरा नहीं मिला, तुनिशा की कहानी शुरू हो गई है, पता नहीं फिर कौन सी नई कहानी आएगी और हम और आप डिबेट कर रहे होंगे। लावनी, बड़ा दुख होता है आपकी डिबेट में भी बेसिकली इस तरह के, जिस तरह से मानवी जी और प्राची को ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, वो ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के पास जब तर्क मर जाते हैं तो कुतर्क के साथ में जो है ना वो अपनी जो बात करने का लहजा भी बदल जाता है। मैं एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, देखिए क्या था क्या नहीं था ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा एक संक्रमण बन चुका है, देश का लिए एक अभिशाप है, इसका वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लव जिहाद एक संक्रमण बन गया है और इसकी वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन लाने के लिए यूनानिमस वॉइस की जरूरत है, एक मत होकर, एक ध्वनि होकर। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आज हम तुनिशा की बात कर रहे हैं, फिर कल कोई और तुनिशा होगी, चर्चाएं ऐसी होती रहेंगी, इसलिए आकलन जरूर करिएगा। तुनिशा की मां के वो बयान को जरा एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा और उसमें छिपे हुए उस दर्द, उस मर्म को समझिएगा जो इशारा करते हैं कि तुनिशा को धोखा दिया गया, और धोखा देने वाला कौन? शीजान खान के साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी की शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना, शीजान खान को नहीं छोड़ना, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये एक मां का दर्द है। तुनिशा की मौत को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उसके बाद इस पॉइंट को छोड़ देना तुनिशा के साथ नाइंसाफी होगी। और तुनिशा क्या अगली श्रद्धा बनने वाली थी? तुनिशा अगली श्रद्धा अगर बनने वाली थी तो ऐसी परिस्थिति में कितने और शीजान खान हैं जो टीवी एक्ट्रेस, जो हिंदू टीवी एक्ट्रेस हैं, उनको अपनी जद में रख चुके हैं, और उनको किस तरह से बचाया जा सकता है ये सब को मिलकर तय करना होगा। मां का दर्द आपने सुना, इस दर्द को, मर्म को समझिएगा, आकलन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।